सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसी मेरी वॉरियर्स फैमिली। एंड टाइम इज़ 5:26 AM और फ्रेंडशिप डे इट इज़ टुडे। सो हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, माई फैमिली। तो फ्रेंडशिप डे वाले दिन फ्रेंडशिप राइड, लेकिन राइड पे जाने से पहले सुबह उठते से मिला एक थोड़ा सा सैडनिंग मैसेज। अभी आपने जो ओपनिंग शॉट्स देखे वो ड्रोन शॉट्स हैं, वो जहाँ हम आज जा रहे हैं वहाँ के शॉट्स नहीं हैं। ये जो पिछला ट्रिप था मेरा उसके शॉट्स थे। ये क्यों दिखाए? बिकॉज ये शॉट्स लिए थे नन्नू ने, और शायद नन्नू के लास्ट शॉट्स थे जो हमने देखने थे। एक्चुअली कुछ उसमें कंपस इश्यूज आ गए थे और मैंने उसको काफ़ी कोशिश करी है ठीक कराने की, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। तो रात को किसी ने मेरे को, जिनको मैंने भेजा हुआ था ठीक करने के लिए, उन्होंने मेरे को मैसेज भेजा जो मैंने अभी पढ़ा है कि शायद ठीक नहीं हो पाएगा। तो कोई बात नहीं यार, जिंदगी सख्त है लेकिन तेरा भाई मस्त है। पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। तो ऐसे ही दुनिया की रीत है और ऐसे ही मस्ती है। बट एनी विच वे, अभी जा रहे हैं फ्रेंडशिप डे राइड पे। आज जा रहे हैं एक अलग जगह पे। अगर एग्जैक्टली बारिश बाहर नहीं हुई जैसे हम सोच रहे हैं और सारी चीज़ें वैसे हुई, तो आज लगाने वाले बहुत सारी मस्ती एज यूजुअल। तो बने रहिए वीडियो पे, लाइक कर दो, लाइक नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मिलते हैं रोड के ऊपर। बाय। तो देखा बारिश कितनी तेज़ हो रही है। तो फिलहाल का सीन तो ये है कि मैं जाके बाइक पे बैठ गया था, बाइक बाहर निकाला था और मेरे पास फ़ोन बजने शुरू हो गई कि भाई बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो एक्चुअली बारिश, इट इज़ रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो अभी थोड़ी देर वेट करते हैं। तो वो पूरा रेडी हूँ और मैं इनफैक्ट आपको दिखाता हूँ, मैं बाहर भी निकल गया था, मुझे लगा कि मजाक कर रहे हैं। तो मेरी हेलमेट पूरी गीली है, बैग मेरा गीला है। तो मैंने जाके खुद से चेक किया कि कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहे। फ्रेंडशिप डे है तो कुछ भी कर सकते हैं, बट भगवान मजाक कर रहे हैं अभी। तो कोई बात नहीं, बारिश हो रही है सो हो रही है। तो जैसे देखते हैं बारिश रुकती है, अगर जल्दी से रुक जाती है तो जाएंगे राइड पे, नहीं रुकेगी तो और कुछ प्लान बनाएंगे। तो जो भी है आपको अपडेट करता रहता हूँ। एक ना फोटोग्राफ जोड़ रहा हूँ जो मैंने आज सुबह डाइनिंग टेबल की खींची थी अपनी, क्योंकि मेरी आदत है रात को, जिस दिन भी राइड होती है उससे पहले रात को सारा सामान निकाल के अपना मैं डाइनिंग टेबल पे लगा देता हूँ। रूम से बाहर निकल के आता हूँ ताकि चीनू और रॉनी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, किसी को भी डिस्टर्बेंस नहीं हो मेरे तैयार होते में। और बाहर आके मैं यहाँ पे रेडी होता हूँ। तो इतना सारा सामान पैक करा, सब कुछ करा, तैयार हुआ और फिर से बैठे हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। तो जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, तो कोई बात नहीं। ऐसे भी मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। हम भी कुछ ना कुछ खोज ही लेंगे, ये कंटेंट बना के ही रहेंगे। देखिए कितनी सारी चीज़ें थी उसके ऊपर, डाइनिंग टेबल के ऊपर। काउंट करके बताओ कितनी थी, कमेंट। तो फाइनली अपने अस्त्र शस्त्र सब उतार चुका हूँ मैं और गिव अप कर चुका हूँ राइड के लिए। बिकॉज टाइम इज़ 7 बजने वाले हैं और अभी तक बारिश बिल्कुल धीरे नहीं हुई, थोड़ी सी भी धीरे नहीं हुई। इनफैक्ट अभी क्या था, पहले मैं अपना गियर पहन के ही बैठा हुआ था और एडिटिंग कर रहा था। देखो एडिटिंग चालू है नेक्स्ट वीडियो के लिए। मैं बैठा हुआ था, बहुत देर से बैठा हुआ था इसी उसमें एक्सपेक्टेशन में कि बारिश रुकेगी, अब रुकेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बारिश रुकने वाली है। तो मुझे लगता है कि अब मैं जाऊंगा थोड़ी देर सो और फिर उठते हैं और कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे प्रोग्राम बनाने की। तो देखो होता है क्या। फिर से मैं आपसे कहता हूँ स्टे ट्यून्ड, अपडेट करते रहेंगे हम आपको। तो जैसे मैंने आपको बोला था हम आपको अपडेट रखेंगे। तो गाड़ी मैंने साइड में रोकी है क्योंकि हम करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी पागलपंती। बारिश अभी भी बाहर हल्की हो रही है, देखा, बहुत तेज तो नहीं है लेकिन हल्की बारिश हो रही है। और आज मैं सारा का सारा शूट करने वाला हूँ गोप्रो से। फॉर अ चेंज मैंने सोचा कि आज कुछ अलग करके देखते हैं। तो हम जा रहे हैं अभी करोल बाग में 2-4-5 काम थे। मेरे को अपने हेलमेट का एक वाइजर लेना था, चीनू को भी कुछ वहाँ पे काम थे और रॉनी को भी कुछ काम थे। तो आज बहुत दिन के बाद रॉनी हमारे साथ व्लॉग में होने वाला है। सत श्री अकाल, क्या हाल चाल।
तो रॉनी अभी बात करने के मूड में नहीं है, लेकिन आप लोग देखना रॉनी कितना लंबा हो गया है। मैं आज दिखाऊंगा आपको, ऑलमोस्ट मेरी हाइट से इतना से कम रह गया है। और जैसे अब मैंने कैप पहनी है और उसने पटका पहना हुआ है, तो मेरे जितने ही दिखेगा ऐसे। तो मिलते हैं करोल बाग में। और कुछ कहना है आपको? सत श्री अकाल, की हाल चाल? फिक्स्ड एक्सप्रेशंस। फाइनली पहुंच गए हम करोल बाग। और क्या ट्रैफिक था आज के दिन में। जिस जगह पे नॉर्मली हमें, जैसे करोल बाग जहाँ हमें पहुंचने में 1.25 घंटा लगता है, आज 1.25 घंटे से ज़्यादा लग गए। लेकिन ठीक है, जो है सो है। बारिश की वजह से ट्रैफिक एक्चुअली स्लो हो जाता है और सड़कें भी बहुत सारी जगह टूटी हुई हैं। वॉट एवर इट इज़, करोल बाग पहुँच गए और ढूंढते कहीं पे पार्किंग। और जो आज काम कराने वाला हूँ, देखता हूँ अगर कोई मेरे को जो शॉप्स मेरे को चाहिए खुली हुई वो मिल गई तो आज सारे काम करा डालेंगे। क्यों रॉनी? यस। तो फाइनली देखो, जो मैं कह रहा था कितना लंबा हो गया। देखो ऑलमोस्ट मेरे जितना लंबा हो गया। तो भाई हो गया ना, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना रॉनी कितना लंबा हो गया जब आपने लास्ट टाइम उसको देखा था। तो आज बाई चांस हमारा शायद कोई भी काम नहीं होगा। चीनू चले गई है, क्योंकि चीनू को अपना पता है कि उसको क्या क्या काम करने हैं और वो फटाफट कर लेगी और उसकी वो हो भी जाएगी एक्चुअली। और हमारा एक भी काम नहीं हुआ। हमने 2 3 4 सोचे थे ब्राउनी के काम कराने इको स्पोर्ट के हमारे, उसमें से अभी तक तो एक भी नहीं हुआ। एक्चुअली आज की प्लानिंग में था कि हमें इको स्पोर्ट के कुछ काम कराने थे। इसके अंदर जो स्क्रीन होती है उसको हमें चेंज करके, क्या है इसके अंदर कोई एक मॉड्यूल लग जाता है, उसके बाद आप लाइव यूट्यूब और वो सब कुछ इस पर देख सकते हो। डेफिनेटली चलाते हुए तो हम नहीं देखते, बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर्स। क्यों रॉनी? ड्राइवर्स, को ड्राइवर, रिस्पॉन्सिबल पैसेंजर ऑल्सो। लेकिन यार जो चीज़ें सोच के आया था, एक भी चीज़ नहीं हुई अभी तक। मतलब यहाँ तक कि वाइपर्स भी नहीं डल रहे। अभी बाहर खड़े होकर ब्लॉग कर रहे थे तो बाहर की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, रोड नॉइस। तो इसलिए हमने सोचा कि एक बार अंदर बैठ के बात करते हैं आप लोगों से। तो भाई आफ्टर लॉन्ग टाइम, कितना टाइम हो गया तेरे को वीडियो में आए हुए? लास्ट 1.5-2 महीने से ज़्यादा हुए होंगे। 1.5-2 महीने भी कहाँ, उससे भी बहुत ज़्यादा हो गए। लास्ट वीडियो याद है तेरे को किस में आया था? नहीं। आप लोगों को याद है लास्ट वीडियो किस में रॉनी आया था? अगर याद हो तो कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा किस वीडियो में आया था लास्ट। आई थिंक जयपुर वाले में लास्ट था। नहीं, जयपुर बाद, उसके बाद तो हम गोप्रो भी लेने गए थे और उसके बाद शायद एक आध वीडियो और है। बट एनी हाउ, आप लोग बताना। अमृतसर के व्लॉग में भी था, अमृतसर गए थे। तो फाइनली आज का दिन एक्चुअली बहुत स्ट्रगल वाला है। बड़ी मुश्किल से तो हम फ़ोन पे शूट कर रहे हैं और फ़ोन को हम हाइपर लैब से बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के लेके आए वीडियो के ऊपर। मैंने आपको पहले बोला एरो पे क्लिक करो और सेटिंग्स में जाएगा। हाँ, ऐसा कुछ हुआ है, रॉनी ने बताया था मेरे को, लेकिन मैं कुछ और ही कर रहा था। तो आज का दिन पूरा स्ट्रगल वाला है, लेकिन चीनू पूरी मस्त हुई पड़ी है शायद कहीं तो भी। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि गई भैंस पानी में और चीनू गई शॉपिंग पे, तो उसको कोई ढूंढना निकालना नामुमकिन होता है। तो वही हो रहा है, हम उसको कॉन्स्टेंटली फ़ोन कर रहे हैं और कम से कम भी ज़्यादा नहीं 15 या 16 फ़ोन कर चुके हैं हम दोनों मिलके अलग अलग नंबर से। ना भैया हमें नहीं मिल रही, लेकिन फ़िलहाल हम आ गए बर्गर किंग के अंदर। ये है हमारी लंच मील और लंच करते हैं और ढूंढते हैं चीनू मैडम को कहीं ना कहीं तो ढूंढेंगे। अगर हमने लंच कर लिया और उसने नहीं किया हुआ तो भैया हमारी बहुत आफत हो जाएगी। ये लंच में से आधे से ज़्यादा मेरा पापा। हाँ भैया, तू बहुत खाता है, देख के पता चलता है कौन खाता है कितना। आप भी बताना, कमेंट करो, कमेंट करते जाओ आज के दिन में कमेंट। तो फाइनली करोल बाग से हम निकल लिए और चीनू तेरे सारे काम हो गए। चीनू 2 बैग्स भर के शॉपिंग करके लाई है, पता नहीं क्या क्या खरीद लाई है। इतना भारी था कि रॉनी और मैं पार्किंग में से गाड़ी निकाल के यू टर्न करके जब तक वापस आए, इससे बैग नहीं उठाया जाए। जब मिली तो गिरने वाली हालत में थी। तो कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। अब नेक्स्ट फ्रेम में मिलने वाला है एक बढ़िया वाला सरप्राइज मतलब जो इसके आगे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, काइंड ऑफ कहानी में ट्विस्ट। तो ट्विस्ट क्या होने वाला है वो अभी आपको नेक्स्ट सीन में पता चलेगा। और सरप्राइज कुछ नहीं है, जो बाकी वीडियो में होता है वही है, कुछ बस ऐसे ही है। मतलब ट्विस्ट इन द स्टोरी है। देखो क्या ट्विस्ट होता है अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। सरप्राइज। Hang on, shut up, Rocky. So welcome again to the road, my dear friends. और this was the twist I was talking about. और रॉनी ने ऑलमोस्ट रिवील कर दिया था आज का ट्विस्ट जब उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है जो अलग हो, कुछ वही है जो आप रेगुलर देखते हो। तो रेगुलर यही था, whatever it is। सूर्य देवता नॉर्मली मेरे लेफ्ट साइड पे होते हैं सुबह के टाइम पे, और अगर आप इस समय देखें
तो सूर्य देवता है बिल्कुल सामने। सो सन इज अबाउट टू सेट एंड वो क्लाउड्स के अंदर सन इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल यार। लेकिन उतनी ही तेज आंखों के अंदर लाइट भी पड़ रही है बिकॉज मेरा वाइजर प्लेन है, प्लेन। आज ट्रैफिक हर जगह पे एक्सेप्शनली ज़्यादा है। आज करोल बाग के रास्ते में भी ट्रैफिक वाज क्रेजी और अब भी ऐसा ही है। तो फ्रेंडशिप राइड क्या, बिना फ्रेंड से मिले हुए, हालांकि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ सुबह से राइड कर रहा था, जीनू के साथ, एंड दे आर माई नेक्स्ट बेस्ट फ्रेंड्स। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। चलो लो, टाइम इज 6:10 और चाबी मैंने उल्टी लगाई हुई है। वाह, सुपर लाउड लग रही है इस समय ना ट्रैफिक के अंदर। क्रेजी मैन, क्रेजी क्रेजी। Welcome to the toll road, my dear friends, and as usual, very consistent in my performance on welcoming you onto the toll road. और ये दोनों हंस रहे हैं क्योंकि ये सुन के पक चुके हैं। दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। Look at the sky on top, एकदम क्लियर है ऊपर से एंड इट इज सो ब्लू, मस्त लग रहा है। एंड द greens are looking even more greener, beautiful, and just look at the sunset on that side. Nature at its best. तो मौसम भी इस समय जो है ना, मतलब बाइक की गर्मी के अलावा गर्मी नहीं है, और जैसे वाइजर खोला हुआ है उसके बाद तो सच में बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। दिलजीत पाजी हमारे साथ में, एनीथिंग कस्टम से हम थे थ्रॉटल पे रुके हुए, और दिलजीत पाजी को मिलते से सारे आइडिया बाहर आ गए। डिटेलिंग भी कर दो, लाइट्स भी बदल दो। पाजी की करना है? हाइड्रो डिप भी कर दो, हाइड्रो डिप भी एलईडी लाइट से कुछ कर फुट बोर्ड भी लगा दो। हमने अपनी तीनों बाइक्स का पाजी से बात हो गई, तो पाजी कितना तक सारा काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। फ्राइडे को हम पाजी के पास बाइक छोड़ने वाले हैं और संडे को देने वाले हैं, एंड दैट इज द कमिटमेंट। 6 बजे सुबह आए थे, दैट इज द एक्चुअल कमिटमेंट ऑफ वर्क। संडे राइड अब हम अपनी अच्छी बाइक पे संडे राइड हम यहीं से शुरू करेंगे एक्चुअली। बिल्कुल ठीक है पाजी, ऑन कैमरा। पाजी की कमिटमेंट ले ली मैंने। सो फाइनली लिविंग थ्रॉटल और दलजीत पाजी के साथ आधा घंटा बातें करी, चाय पी और आगे के प्लान्स बनाए, डिटेलिंग की और बहुत सारी चीज़ों के। लेट्स सी क्या क्या होता है, करते हैं क्या होगा, क्या क्या हमारा काम। लेकिन इन ऑल प्रोबेबिलिटीज जो हमने सोचा एक बार ये करा के तो देखेंगे। बहुत दिन से पेंडिंग हमारे सब कुछ, सिर्फ इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे। इनिशिएटिव लेते से ही, जब इनिशिएटिव लो, जो करना हो सारी चीज़ें हो जाती है। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो भी कर रहे हैं कंसिस्टेंटली करते रहिए। यू आर गोइंग टू सक्सीड इन वॉट एवर एंडेवर यू get into.
ऑसम, सो फार इज़ वेरी ऑसम। लेकिन रात में चलाने में मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ बिकॉज मेरे वाइज़र के ऊपर है बहुत सारे स्क्रैचेस और उसकी वजह से लाइट जो है वो ना फैलती है। बट एनी विच वे साथ में है इसलिए कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, सब लोग। और फ्रेंडशिप डे है तो दोस्त मेरे साथ, यार मेरे संग। तो बूसा के दीवाने चारों तरफ, wherever you go you get the feeling of the celebrity। लेकिन ऐसा लगता है सेलिब्रिटी के ड्राइवर हो। अमिताभ बच्चन यहाँ है, इधर ड्राइवर है, क्या करे यार, सारा ड्राइवर बन गए कि अमिताभ बच्चन के। बट व्हाटएवर इट इज़, मुझे लगता है कि अंधेरा बहुत ज़्यादा है। कैमरा में आपको थोड़ा थोड़ा ब्राइट दिख रहा होगा, मतलब स्काई थोड़ा ब्लू दिख रहा होगा, लेकिन इट इज़ पिच ब्लैक राइट नाउ। तो मुझे लगता है कि मैं वीडियो को अभी यहाँ पे बंद करता हूँ और घर जाके आपसे बात करता हूँ। Hasta la vista, my friends. See you on the other side. चैनल है आपका? चैनल WL Dentist. Dentist. सो फाइनली रीच्ड होम, टाइम इज़ 8:20। तो बहुत मज़ा आया। इट वॉज टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस। एक्चुअली रात को राइड करते नहीं है। मेरे को याद है लास्ट राइड करी थी जब मैं डाइनीज की जैकेट लेने ले गया था, तो रात में राइड करी थी। एंड इट मस्ट हैव बीन ऑलमोस्ट अ ईयर, क्योंकि उस टाइम पे भी बरसातें हो रही हैं। साल नहीं, 6 महीने हुए होंगे। तो 6 महीने के बाद रात को राइड किया, थ्रॉटल गए, लेकिन इट वॉज टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। राइड का डिफरेंस हो जाता है, मज़ा ही चेंज हो जाता है, लाइक यू नो, बिकॉज ऑफ द सीनरी चेंज। बट एनी विच वे दिलजीत पाजी मिले और चाय पी वहाँ पे, उनके साथ गप्पे लड़ाई, बहुत सारी डिस्कशन करी कि करना क्या है। ये चीज़ ना बड़े दिन से डिसाइड कर रहे थे हम कि करना है, मतलब सोच रहे थे करना है, लेकिन ये नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कहाँ करना है, कब करना है। तो आज दिलजीत पाजी के साथ मिले, बैठे, थोड़ी देर गप्पे लड़ाई, और जब ये सारी चीज़ें निकली तो एक्साइटमेंट, फुल ऑफ एक्साइटमेंट अगेन। तो स्टे ट्यून्ड, और अगर लाइक नहीं किया है वीडियो को तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मीट एंड ग्रीट, सिंह, सत श्री अकाल, की हालचाल, रब रखा, माय फैमिली, लव यू ऑल, बाय।